Hello, I very good evening, all my student. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। आप सबका गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है यानी सिलाई के लिए आवश्यक उपकरण यानी हमारे PYQ पीजीटी में पूछा गया है कि सिलाई किट के अंतर्गत क्या क्या रखा जाता है। उससे क्वेश्चन बना हुआ है तो वह हमें पढ़ना है। वही है हमारा सिलाई एवं धुलाई की विधि से अवगत करना। तो यहाँ हमारा ये होगा कि सिलाई के लिए आवश्यक सामग्री ये दिया हुआ है। सिलाई किट के अंतर्गत कटाई व सिलाई के लिए निम्नलिखित उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। वो सिलाई किट में क्या क्या आते हैं वो देखते हैं। तो सिलाई किट में फीता को हम इंची टेप या मैट्रिक टेप भी कहते हैं। फीता को क्या कहते हैं? इंची टेप या मैट्रिक टेप भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मैट्रिक टेप। ये आप लोग जानते होंगे कि फीता या इंची टेप का प्रयोग व्यक्ति के गले, कॉलर और मोहरी आदि का नाप लेने के लिए किया जाता है। कपड़े व लचकदार प्लास्टिक का बना होता है। ये किसका बना होता है? कपड़े व लचकदार प्लास्टिक का बना होता है, जिससे इसको मोड़कर सरलता से नाप लिया जा सकता है। यह 2 सेमी चौड़ा, कितना? 2 सेमी चौड़ा और 150 सेमी सरलता से नाप लिया जा सकता है। यानी इसकी लंबाई होती है 150 सेमी और इसकी चौड़ाई होती है कितनी? 2 सेमी। तो इससे सरलता से नापा जा सकता है। सॉरी, कहाँ आ गए? सॉरी बच्चों। 2 सेमी इसकी चौड़ाई और 150 सेमी लंबाई होती है, जिस पर इंच तथा सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं। किसके चिन्ह अंकित होते हैं? इंच तथा सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं। आगे देखते हैं। स्क्वायर समकोण या गुनिया कहते हैं। स्क्वायर को क्या कहते हैं? समकोण या गुनिया कहते हैं स्क्वायर को। इसका प्रयोग कपड़े या चिन्ह लगाने व सीधा लाइन खींचने हेतु किया जाता है। समकोण पर चिन्ह लगाने के लिए यह उपयुक्त उपकरण है। ये भी हमारे सिलाई किट में आता है। अगला है कैंचियाँ। कैंचियाँ भी सिलाई किट में, छोटी छोटी कैंचियाँ होती हैं, वो सिलाई किट में आती हैं। कैंचियाँ कपड़ा काटने के लिए छोटी व बड़ी कैंचियों की आवश्यकता पड़ती है। काज आदि काटने के लिए छोटी कैंची तथा वस्त्र काटने के लिए बड़ी कैंची का प्रयोग किया जाता है। अगला है 1 2 3। पहला हो गया इंची टेप या फीता, इसे मैट्रिक टेप भी कहते हैं। फिर स्क्वायर टेप होगा, स्क्वायर यानी समकोण, इसे गुनिया कहते हैं। कैंचियाँ छोटी बड़ी 2 प्रकार की हो सकती हैं। और अगला है मिल्टन चौक। मिल्टन चौक क्या? ये विभिन्न रंगों या आकारों की टिकिया के रूप में बाजार में मिलते हैं। इससे कपड़े को काटने के लिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, मिल्टन चौक से भी काटने के लिए चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि यह धोने पर सरलता से छूट जाता है। गहरे रंग पर भी इसके चिन्ह अच्छी तरह से चमकते हैं, जिससे वस्त्र को सरलता से काटा जा सकता है। अगला क्या है? सिलाई किट में सुई आती है। सुई का सिलाई किट की आवश्यकता सामग्री में विशेष स्थान है। किसका? यानी आवश्यक सिलाई किट में किस सामग्री का विशेष स्थान है? तो हम सुई लगाएंगे। सुई का विशेष स्थान है। सिलाई किट में 2 प्रकार की सुइयां उपलब्ध होती हैं। कैसी? 2 प्रकार की, हाथ से सिलाई वाली और कौन सी? एक मशीन से सिलाई वाली सुइयां। 2 प्रकार की। मशीन की सुई में नीचे व हाथ की सुई में ऊपर की ओर धागे के लिए छिद्र होता है। आगे देखते हैं और क्या क्या आता है सिलाई किट में। तुरपाई, रनिंग व कच्चा टांका के लिए बारीक सुई का प्रयोग। मोटे वस्त्र हेतु कम नंबर की सुई का प्रयोग। यानी तुरपाई, रनिंग, कच्चा टांका करने के लिए बारीक सुई का प्रयोग। मोटे वस्त्र
हेतु कम नंबर की सुई का प्रयोग तथा महीन वस्त्र के लिए अधिक नंबर की सुई का प्रयोग उपयुक्त होता है। आगे देखते हैं धागा। धागा सिलाई किट में विभिन्न रंगों के मजबूत धागे आवश्यक रखे जाने चाहिए। धागा सिलाई हेतु एक आवश्यक सामग्री है। जब कोई कपड़ा सिलना हो तो उस समय उसी रंग का मिलान करके सुई में धागा लगाना चाहिए। अगला है पिन। पिन सिलाई किट में कुछ पिने भी होनी चाहिए। सिलाई करने से पूर्व कपड़े को सेट करने के लिए पिने प्रयोग की जाती हैं। इसी उद्देश्य के लिए पीतल अथवा स्टील की बारीक नोकदार पिने रखनी चाहिए। अगला है फिंगर कैप या अंगुलस्तान। अंगुलस्तान यानी हमारा थम्स के नाम से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि अंगुलिस्तान का क्या प्रयोग होता है। क्यों अंगुलिस्तान क्यों प्रयोग किया जाता है, तो उसमें दिया था किसके लिए, तो वह यानी अंगुली की सुरक्षा के लिए। ऐसे नहीं, ऐसे क्वेश्चन था अंगुली की सुरक्षा के लिए यानी कौन सा उपकरण उत्तरदायी है, ऐसे कुछ था उसमें क्वेश्चन, यानी यहाँ से बना हुआ था, मुझे क्लियर पता नहीं होगी। तो यह अंगुली पर धारण की जाने वाली एक प्रकार की टोपी होती है। इसे तुरपाई काज या कच्चा करते समय अंगुली में पहना जाता है। इसको पहनने से सुई अंगुली में नहीं चुभती और अंगुली की सुरक्षा हो जाती है। इसे फिंगर कैप भी कहते हैं, अंगुलिस्तान और थंबल भी कहते हैं। अगला है कागज, रबर, पेंसिल। वस्त्रों का आकार अथवा खाका तैयार करने के लिए कागज, पेंसिल आदि का उपयोग किया जाता है। रबर द्वारा आवश्यकता अनुसार पेंसिल चिन्हों को मिटाया जा सकता है। तो ये सभी आप देख सकते हैं। प्रेस स्टैंड यानी यहाँ पर रख के प्रेस की जाती है, प्रेस स्टैंड है। आगे देखते हैं कपड़ा नापने के लिए मीटर, यानी यही कपड़ा नापने के लिए मीटर यानी इंच टेप यानी मीटर था वो। इसकी चौड़ाई कितनी थी, 2 इंच, 2 इंच चौड़ाई थी और 150 इंच इसकी लंबाई थी। कितनी, 150 इंच लंबाई थी, सॉरी सेंटीमीटर। 2 इंच चौड़ाई और 150 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी। ये आप लोग गुनिया, गुनिया का मतलब गुनिया देख सकते हैं, ये हमारी गोलाइयों वाली वृत्तशाली गुनिया, ये इसे हम गुनिया कहते हैं। आगे ये ड्राफ्टिंग मेज है, यहाँ रखकर हम ड्राफ्ट बनाते हैं। ये ड्राफ्टिंग मेज है, ये पेंसिल है, ये स्पंज है। मिल्टन चौक, मिल्टन चौक देखिए, मिल्टन चौक ये ऐसा होता है, मिल्टन चौक। टेलर्स कर्व, टेलर्स कर्व। आगे देखते हैं प्रेसिंग टेबल, यहाँ पर प्रेस करने के लिए। एक कोयले की प्रेस है, ये भी गुनिया है। ये ब्रश है, ये छोटी कैंची है, ये पानी का कटोरा है प्रेस के लिए। ये बिजली की प्रेस है, ये ऐसे धागा है। ये बड़ी कैंची है, बड़ी कैंची की नोक के बारे में भी पूछा गया है यहाँ से, कई प्रकार की कैंचियाँ और उनकी नोक के बारे में। ये देखिए अंगुलिस्तान है, थंबल, ये यहाँ पर थंबल है। मशीन की सुइयाँ हैं ये कई प्रकार की, हाथ की सुइयाँ हैं ये कई प्रकार की। ये सिलाई के लिए आवश्यक सामग्री। सिलाई के अन्य उपकरण, अन्य उपकरण के बारे में पढ़ते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे कि प्रेस, ऐसे आवश्यक उपकरण जिन्हें सिलाई करने कार्य हेतु सिलाई किट में नहीं रखा जाता है, वो हमने अभी आगे पढ़े हैं, वो सिलाई किट में रखे जाते हैं वो पढ़े हैं, और जो नहीं रखे जाते हैं वो अब हमें पढ़ना है। तो प्रेस हम सिलाई किट में नहीं रखते हैं। मिल्टन क्लोथ्स, मिल्टन क्लोथ यानी हम कंफ्यूज हो सकते हैं, मिल्टन चौक की वजह ये है मिल्टन क्लोथ।
प्रेस तो आप लोग जानते होंगे कि जो कपड़ों पे की जाती है, कपड़ा सिकुड़ जाता है या उसे सीधा करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। अगला है मिल्टन चौक। मिल्टन, सॉरी हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं। मिल्टन क्लोथ्स, मिल्टन क्लोथ्स, नीले रंग का यह कपड़ा कपड़ों को नाप व कटाई को सीखने में प्रयोग किया जाता है। ये कैसे रंग का होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि मिल्टन क्लोथ्स किस रंग का होता है, तो ये नीले रंग का होता है। नीले रंग का ये कपड़ा, इसे किसके लिए प्रयोग किया जाता है, नाप व कटाई को सीखने में प्रयोग किया जाता है। नाप या कटाई जो कोई सीखता है उसे उसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो नीले रंग का होता है। इसे मिल्टन क्लोथ्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्टन क्लोथ्स कहते हैं। देखिए एनसीईआरटी यहीं से उठाते हैं सारे क्वेश्चन ज़्यादातर। इस पर भिन्न भिन्न वस्त्रों का नाप खींचकर सीखा जाता है। ड्राफ्टिंग बांस, पेपर या अखबार के कागज पर भी सीखी जा सकती है। आगे देखिए मेज समतल होनी चाहिए, इसके कपड़े को फैलाकर चिन्ह लगाए जा सके। इस पर प्रेस भी की जा सके, जो व्यक्ति के खड़े होकर काम करने में अव्यस्त नहीं होते हुए चौड़े व समतल पटरे का प्रयोग करते हैं, तो लगभग 15 सेमी यानी 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखा जाता है। यहाँ पे यानी जो पटरे होते हैं, मेज होती है, वो कितनी ऊंचाई पर रखी जाती है, तो 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर। सिलाई मशीन, यानी ऐसे तो सिलाई किट में क्या नहीं रखा जाता है, तो यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सिलाई मशीन सिलाई किट में नहीं रखी जाती है। तो ये सिलाई मशीन सिलाई किट का उपकरण न होने के बाद भी सिलाई में इसका विशेष महत्व है। सिलाई मशीन मुख्य दो प्रकार की होती हैं, हाथ से और पैर से। सिलाई मशीन जितनी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, उतनी ही उसकी देखभाल जरूरी है। सिलाई मशीन की देखभाल की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। सिलाई मशीन यानी देखभाल की, यहाँ से नेट में क्वेश्चन बनता है क्या क्या है। तो सिलाई मशीन लोहे की बनी होती है, अतः इसे धूल मिट्टी धूप यानी किस किस से बचाना है, इसे धूल मिट्टी से बचाना है, धूप तथा बरसाती हवा से बचाना अत्यंत आवश्यक है। आगे देखते हैं। तेल डालकर धागा निकाल दें तथा 2 या 3 मिनट खाली मशीन चलाएं, इससे तेल पूरी मशीन में समा जाएगा। अगला बॉबिन से धागा टूटता रहता है। जब बॉबिन से धागा टूटता रहता है तो क्या करें, अतः चेक करें कि कहीं धागा न फंसा हो। अगला देखते हैं। मशीन में सुई अगर टेढ़ी लगी हो या बॉबिन में धागा फंसा हो तो सुई टूटती है, अतः इसे भी चेक करते रहें। मशीन के अंदर लगी हुई सुई जंग लगी हुई न हो, यानी मशीन के जो अंदर सुई लगी हुई है वो जंग लगी हुई न हो। सिलाई मशीन के प्रकार तो हाथ वाली सिलाई मशीन और पैर से चलाने वाली। अब हम पढ़ेंगे टांके। ये टांके हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी ही वीडियो के साथ। आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो देख सकते हैं। पूरी इंटर की एनसीईआरटी हमारे इसी चैनल पर पड़ी हुई है, कई क्लासें हो चुकी हैं उसमें, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। पूरी थ्योरी बेस्ड एनसीईआरटी है कक्षा 12 की। तो थैंक यू सो मच।